नमस्कार दोस्तों, पवन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम अपना अगला पार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 का। दोस्तों आप जानते हैं कि पवन एकेडमी के साथ साथ मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूं और वहां मैं फाउंडेशन एनटीएससी कैटेगरी में पढ़ाता हूं। लेकिन आप सभी के लिए वहां पर IIT JEE के कोर्सेज हैं, वहां पर नीट के कोर्सेज हैं, वहां पर MST CT के कोर्सेज हैं, NDA के कोर्सेज हैं और जमाने भर की जितनी अलग अलग एग्जाम्स होती है वो सब कुछ वहां पर अवेलेबल है। अब प्रश्न ये उठता है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए डायरेक्टली? बिल्कुल नहीं। आप एक काम कीजिए, पहले ऐप डाउनलोड कीजिए, फिर स्पेशल क्लासेस देखिए। स्पेशल क्लास देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ यार ये बहुत अच्छा है, मुझे तो पूरी गारंटी आपको लगेगा, और फिर उस समय आप जो है पवन वाग रेफरल कोड यूज करके उसको बाय कर सकते हैं, वहां आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं आगे। आज का हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उनके बिना आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या देखे रखा है यहां जो है 9x प्लस 5y dy प्लस 15x प्लस 11y dx। तो ये जो हमारा 9x प्लस 5y dy इसको ही रखिए माइनस 15x प्लस 11y dx यहां पर भेज दीजिए। इस dx को इसके अपॉन में, इसको इसके अपॉन में कीजिए। हमने पहले बताया था कि हर बार आपको dy अपॉन dx करना है, तो माइनस 15x प्लस 11y अपॉन 9x प्लस 5y करना है। ये आपका इक्वेशन हो गया 1। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं। क्या सपोज करते हैं हम सपोज करते हैं दैट इज हम क्या करेंगे, y की जगह पर vx रख देंगे और आखिरी में y अपॉन x की जगह v रख देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाय dx, ये हो जाएगा v का v, x का 1 और x का x, और ये हो जाएगा dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू नहीं इक्वेशन 3। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। बहुत सिंपल सा है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है। कुछ है नहीं इसमें ऐसा डरने जैसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा है, मतलब अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए उनमें सब में सबसे बड़ा ये क्वेश्चन जाने वाला है। ठीक, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। वैसे यहां लिखिए फ्रॉम 1 2 एंड 3। अब क्या होगा, ये पार्ट को इस साइड लिख देते हैं, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 15x और y की जगह vx 11vx, सॉरी ये होगा 11vx अपॉन में 9x प्लस 5vx। यहां दोनों जगह से x कॉमन निकाल लो और इस v को उस साइड भेज दो, तो यहां हो जाएगा x dv अपॉन dx, माइनस में x कॉमन निकाल लो तो 15 प्लस 11v अपॉन x कॉमन निकालो 9 प्लस 5v माइनस में v। अब क्या होगा, ये यहां पर x तो कैंसिल हो गया, ये हो गया x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस का 15 प्लस 11v माइनस में v और ब्रैकेट में 9 प्लस 5v अपॉन में आ जाएगा 9 प्लस 5v ब्रैकेट के अंदर। ये क्या होगा, ये x dv अपॉन dx होगा, दैट इज माइनस का माइनस रहने दो, दोनों जगह से माइनस कॉमन निकाल लो, तो यहां आएगा 15 प्लस 11v प्लस 9v प्लस 5v स्क्वायर और अपॉन में आएगा 9 प्लस 5v। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 5v स्क्वायर, ऐसा कैसे 11 और 9 20v और ये 15 और अपॉन में 9 प्लस 5v, यहां से 5 कॉमन निकाल लो तो x dv अपॉन dx 5 कॉमन निकाला तो हुआ v स्क्वायर 4v और ये 3 अपॉन में 9 प्लस 5v। अब देखो क्वेश्चन बड़ा सिंप्लीफाई वे तक आ चुका है, बहुत इसको सिंपल कर दिया है मैंने। अब क्या करेंगे, हम इस पार्ट को थोड़ा फैक्टराइज करते हैं। अब देखो v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 है, तो क्या इसको फैक्टराइज करेंगे हम, 3v प्लस v लिखते हैं, दो का पेयरिंग हो जाएगा। v कॉमन निकालते हैं तो v प्लस 3, यहां से 1 कॉमन निकालते हैं तो v प्लस 3, v प्लस 3 कॉमन निकालते हैं तो v प्लस 1।
बहुत सिंपल है, मतलब यहां पर मैं क्या करूंगा, यहाँ x का x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है जी, माइनस का 5, और यहां ऊपर हो जाएगा v प्लस 3 और v प्लस 1 अपॉन में 9 प्लस 5v। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो बड़ा बड़ा सिंपल है बेटा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये हो जाएगा 9 प्लस 5v ऊपर, नीचे आ जाएगा v प्लस 3 v प्लस 1 dv का dv माइनस 5 dx अपॉन x। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो गया। जरा मैं इसको इरेज कर लूं। अब क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है यहां लिखो सपोज, और इसको इक्वेशन ले लो 4। ठीक है, नाउ इस पार्ट को ले लो, दैट इज 5v प्लस 9 अपॉन में v प्लस 3 v प्लस 1, इसको लिख दो a अपॉन v प्लस 3 और b अपॉन v प्लस 1। आपको याद है हम इसी तरह से करते हैं, हमने इसके पहले इसी तरह से किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ ये हो जाएगा 5v प्लस 9, ये होगा a v प्लस 1 और b v प्लस 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। अब ये वैल्यूज हमको बाद में इसकी जगह पर पुट करना है, तो बहुत सिंपल वे में क्या करो, सबसे पहले यहाँ लिखो पुट v इज इक्वल टू v प्लस 3 है, तो एक काम करो यहाँ माइनस 3 पुट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा v की जगह आप माइनस 3 पुट करोगे, माइनस 3 आ गया, 9 आ गया, ये a का a माइनस 3 प्लस 1 आ गया, और b का b ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 15 प्लस का 9 और ये माइनस का 2a और ये प्लस का 0, तो ये हो जाएगा 15 में से 9 गया तो माइनस का 6 माइनस का 2a, तो a आपका आ गया 1/3 नहीं भैया 6/2, तो मतलब 3 आएगा, तो a आपका 3 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां आएगा अगला वाला, पुट कर लो v इज इक्वल टू -1, जब -1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये होगा 5 इंटू -1 प्लस 9 और a -1 प्लस 1 प्लस b -1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 9 में से 5 गया तो 4 आया, ये हो गया 0 और ये हो गया 2b, तो b का वैल्यू आ गया 2, a आ गया 3, b आ गया 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, a और b की वैल्यू हम यहां रख देते हैं और इसको इक्वल ले लेते हैं, बस हो गया अपना काम। यहां लिखिए जी, दैट इज a की जगह पर लिख दो हमारा 3 अपॉन में v प्लस 3 प्लस b मतलब 2 अपॉन में v प्लस 1, इधर लगा दो dv इज इक्वल टू माइनस का 5 dx अपॉन x। अब लगा दो इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का साइन 3 अपॉन v प्लस 3, ये हो गया dv। ठीक है जी, प्लस ये हो गया 2 अपॉन v प्लस 1, ये भी हो गया dv माइनस 5 इंटीग्रेशन में dx अपॉन x। ठीक है जी, बहुत सिंपल तरीके से देखो क्या किया हमने, सबसे पहले जो इक्वेशन थी हमने उसको dy बाय dx में जमा लिया, फिर हमने y की जगह vx रख दिया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया, v को सेट शिफ्ट करके ये वैल्यू आ गई, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, जहां जहां y था वहां vx रख के यहाँ x कॉमन निकाल के काट दिया, ये हमारा इस फॉर्मेट में आया। बाद में देखिए आपने जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमको यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली थी, इस क्वाड्रेटिक को हमने फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज तो आप सबको करते आता है, ऐसा मुझे पता है ना, इतना तो हमको बिल्कुल इजीली आएगा यार, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं जमेगा ये। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, ये -5 को ही रहने दिया और ये सबको जमा लिया, उसको फिर पुराना अपना जो मेथड था उसके हिसाब से हमने यहाँ पर उसको सेपरेट कर लिया। अब क्या करेंगे, a और b की वैल्यू भी निकल गई, अब सीधे सीधे यहाँ डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये 3 का 3 ये हो जाएगा log v प्लस 3 प्लस 2 का 2 ये हो जाएगा log v प्लस 1 और ये हो जाएगा -5 का 5 और ये होगा log ऑफ x माइनस log ऑफ c। इसको log ऑफ c ही लिखेंगे, क्यों लिखेंगे आपको पता है, क्यों लिखेंगे आपको पता है, ये क्यों होगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट लगा दो, ऐसा प्लस कर दो। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा है ना, ये माइनस नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो क्या होगा, ये 3 ऊपर भेज दो तो ये होगा log ऑफ v प्लस 3 का क्यूब और ये होगा log ऑफ v प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू log c माइनस log ऑफ x पावर 5। ठीक है, अभी क्या होगा, ये होगा v प्लस 3 का क्यूब है तो ये हो जाएगा v प्लस 3 का क्यूब इंटू v प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और log हटा दिया
है ना, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया इसको, log mn होता है। या एक काम करो, उसको log लगा दो पहले आप आगे, और इसको कर दो log ऑफ c अपॉन x पावर 5। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा v प्लस 3 का क्यूब इंटू v प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन x प्लस 5। क्या होगा, यहां से v जो है इसको अगर मैं लिखता हूं y बाय एक्स प्लस 3 क्यूब, और ये होगा y बाय एक्स प्लस 1 क्यूब स्क्वायर, सॉरी ये हो गया स्क्वायर, क्यों, क्योंकि v का वैल्यू मैंने क्या कहा था, y बाय एक्स लिखेंगे हम, और c अपॉन एक्स पावर 5, इसी यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 3x हो जाएगा, 3x प्लस y पावर 3 अपॉन में x का क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस y का स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा, c अपॉन x 5 हो जाएगा, सब कट गया ही। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है दैट इज 3x प्लस y का क्यूब और x प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू c। दिस इज द आंसर भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत मस्त क्वेश्चन है। मैंने कहा ना सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या देख रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस एक्स स्क्वायर dy। एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाओ यहाँ पर जो है हमको वही तरीके से dy बाई dx में कन्वर्ट करना है, कुछ भी नहीं बेटा, बहुत सिंपल है। इसको साइड या इसको साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर dy और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई स्क्वायर dx, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। थोड़ा मैं इस साइड से लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dy। एक काम करो, ये एक्स स्क्वायर को उसके अपॉन में भेज दो ना, मतलब आपका यहाँ क्या हो जाएगा, आपको यहाँ मिल जाएगा दैट इज dy बाई dx एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है भैया, ये एक्स वाई है, छोटी सी भी गलती अगर होती है ना तो काम बिगड़ जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या होगा, एक काम करो, एक्स स्क्वायर सबके अपॉन में कर दो, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 3xy अपॉन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा dy बाई dx 1 प्लस 3 x कट गया y बाय x, और ये हो गया y बाय x का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। यहां लिखो सपोज y जो है वो vx के इक्वल है, तो v जो होगा वो x अपॉन y अपॉन x के इक्वल होगा, v जो होगा वो y अपॉन x के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन 2 दे दो, इसको हम बाद में यूज करते हैं, अभी भी यूज करते आएगा। देखो अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई dx, v का v, x का 1, x का x, और ये होगा dv अपॉन dx, इक्वेशन 3 फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 to 3। ये जो है ये v प्लस एक्स dv अपॉन dx ऐसा का ऐसा ही, और ये आ जाएगा 1 प्लस, इसको 1 दिया है ना हमने, इसको क्यों दिया डबल डबल, 1 प्लस 3v प्लस v स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, इस v को उधर ले जाओ, तो ये होगा x dv अपॉन dx, और ये होगा v स्क्वायर प्लस 3v प्लस 1 माइनस v, तो x dv अपॉन dx, ये होगा v स्क्वायर, 3v में से v गया तो 2v प्लस 1, तो ये तो फार्मूला बन गया किसका, x dv अपॉन dx, और ये हो गया v प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इसके अपॉन में ले आओ, इंटीग्रेशन कर दो, पहले एक काम करो, dv अपॉन लिखो v प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx अपॉन लिखो x, ठीक है। अभी क्या होगा, देखो ये जो है ये इसका पावर देखा जाए तो ये होगा v प्लस 1 का स्क्वायर, जो पावर 2 है उसमें क्या होगा, ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1, प्लस जो होगा यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो प्लस का c इज इक्वल टू ये होगा लॉग ऑफ x, ठीक है। और अब ये क्या होगा, ये होगा v प्लस 1 का पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। तो भैया एक काम करो, इसको लिख लो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, और क्या होगा, इसको साइड भेज दो, c इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन v प्लस 1, तो ये क्या होगा, c का c
लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 का 1, v की जगह y अपॉन एक्स प्लस 1, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये होगा log ऑफ एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भैया इसका आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन, इसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या देके रखा है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीएक्स माइनस 2xy dy। क्या करेंगे, इस पार्ट को उधर ले जाते हैं, ये होगा माइनस 2xy dy इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीएक्स। डीएक्स को इसके अपॉन में, इसको इसके अपॉन में काट दो इसको, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई। यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ हम अपना सपोज करेंगे क्या, y को vx रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर लो अब यहाँ पर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू v का v, x का 1 और x का x, ये होगा dv अपॉन dx। इक्वेशन नंबर 2। और एक और बात ध्यान रखना, सेकंड इसको रखो, थर्ड इसको रखो, और यहाँ टाइम पढ़ने पर v इज इक्वल टू y बाय एक्स आएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों तीनों पार्ट को इक्वल ले लेते हैं, मतलब इसको लिख लेते हैं, दैट इज v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाई स्क्वायर की जगह पर हम एक काम करते हैं, vx का स्क्वायर कर देते हैं और यहां भी vx कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये होगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx, एक्स स्क्वायर v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, x इंटू एक्स हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर v का v। अब क्या करेंगे, यहां से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लो। ठीक है, ये होगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx। बहुत सिंपल है बेटा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्या होगा, थोड़ा आवाज आ रही है उसके लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 2x स्क्वायर वी, एक्स स्क्वायर वी को उधर भेज दो, x dv अपॉन dx 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v। एक काम करते हैं, v का मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये v स्क्वायर होगा, हाँ जी कंफर्म v स्क्वायर है ये। एक मिनट, ये v है, एक मिनट। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हो जाएगा x का x dv अपॉन dx 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x dv अपॉन dx, और ये हो गया दैट इज 1 माइनस, ये v स्क्वायर में से 2v का तो v स्क्वायर बचेगा। देखो v स्क्वायर में से माइनस 2v स्क्वायर है तो माइनस का v स्क्वायर बचेगा, और ये 2v का 2v। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लो। क्या रीअरेंजमेंट करेंगे, एक काम करते हैं, इसको इधर ले आओ तो ये 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर हो गया, और ये हो गया dx अपॉन x हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं इसको उधर लेके जाता हूँ, या तो इसको इधर ले आओ, लेकिन ये माइनस हो जाएगा तो मैं इसको उधर लेके जाता हूँ, तो यहाँ आएगा क्या कहते हैं 0 इज इक्वल टू ये होगा माइनस 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ dv लगा दो भाई, प्लस dx अपॉन x। ठीक है, वापस से इसी तरह से अरेंज करो, माइनस 2v 1 माइनस वी स्क्वायर dv प्लस dx अपॉन x इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन लगा दो दोनों जगह पे। अब आप बोलोगे कि ये सर ये क्या है, ये ऐसा क्यों किया आपने। देखो यार, इसको अगर मैं t सपोज करता तो माइनस 2v आता, देखो ऊपर माइनस 2v आ गया, इसके लिए अरेंजमेंट था और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस log ऑफ x, और ये हो जाएगा log ऑफ c। ठीक है, ये हो जाएगा log ऑफ c। अब ये क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, यहां पर ये जो है log m प्लस n के फॉर्म में, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ दैट इज 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू एक्स, और ये हो जाएगा log ऑफ c। तो इसको कर दो 1 माइनस वी स्क्वायर, x का x और c का c, v की वी स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रख दो, ये x c का c, एक्स स्क्वायर का है मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू सी, एक्स एक्स कर दिया, सी को इधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। ये इसका आंसर है भैया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों यहां पर हमारा एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का वीडियो क्लियरली समझ में आया होगा। क्वेश्चन बड़े कमाल के थे, मैंने जानबूझ के इसको अलग से किया क्योंकि जो 13 वाला क्वेश्चन था उसका बड़ा सा सॉल्यूशन था,
और मुझे लगा इसको अलग से रखते हैं। वैसे भी हमारे सभी वीडियो छोटे छोटे मैं बना रहा हूँ, ज्यादा बड़े नहीं, 5-6 क्वेश्चन, 4-5-6 के हिसाब से, ताकि मैक्सिमम लेंथ हमारी हाफ एन आवर की रहे और आप भी आराम से देखते रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर लीजिए, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और जो MST CT के क्लासेस में ले रहा हूँ रोज शाम में, उसको ज्वाइन करिए, मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।